अजीब ढिठाई है। इमरान खान और इनके तर्जुमान कहते हैं कि इनके तोहफे और इनकी मर्जी, और बेच दिए तो क्या हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि ये इमरान खान नहीं बल्कि वजीर आजम पाकिस्तान के तोहफे थे। सफारती महाज पर इनकी वजह से पाकिस्तान को बड़ी सुख्ती का सामना करना पड़ा है। जब मोहम्मद बिन सलमान और दीगर सरबराहाने मुमलिकत पाकिस्तान को दिए गए अपने इन तहाइफ को मार्केट्स में फरोख्त होते देखते होंगे तो इनके दिल पर क्या गुजरती होगी। 23 नवंबर 2022 को सलीम साफी ने जंग अखबार में एक इंतहाई मजेदार कॉलम लिखा है। मैं चाहता हूं कि जरा आपको भी पढ़कर सुनाएं कि सलीम साफी साहब इस कॉलम में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि अजीब ढिठाई है। इमरान खान और इनके तर्जुमान कहते हैं कि इनके तोहफे और इनकी मर्जी, और बेच दिए तो क्या हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि ये इमरान खान नहीं बल्कि वजीर आजम पाकिस्तान के तोहफे थे। इनको तोशाखाना में जमा करवाने, ऑक्शन करने और अपने पास रखने का एक पाकिस्तानी कानून मौजूद है, जिसकी रूह से एक वजीर आजम चाहे तो 50% अदायगी करके किसी तोहफे को अपने पास रख सकता है, लेकिन फरोख्त नहीं कर सकता। 18 दिसंबर 2018 को इमरान खान हुकूमत के जारी किए गए कानून यानी ऑफिस मेमोरेंडम नंबर से भी वाज़ेह है कि ये कानून शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत में तैयार किया गया था, लेकिन जारी करने का एजाज इमरान खान को हासिल हुआ और शायद इसने पढ़ा भी नहीं था, इसलिए इसके परखचे उड़ा दिए। इस कानून में अंग्रेजी का लफ्ज रिटेन इस्तेमाल हुआ है, कहीं पर खरीद यानी परचेज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, और ना ही वजीर आजम या सदर को इख्तियार हासिल है कि वो अपने पास रखने यानी रिटेन करने वाले तोहफे को आगे फरोख्त कर सके। पहली बात तो यह है कि मीडिया पर चर्चा सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान की घड़ी का है, लेकिन मामला घड़ी नहीं घड़ियों का है, और दर्जनों रोलेक्स और इसी नवा की दीगर घड़ियां वसूल करके फरोख्त की गई हैं। इसके अलावा भी कई तहाइफ हैं और ये कीमती तहाइफ हैं। इनकी कुछ तफसील इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तोशाखाना केस के तफसीली फैसले में देखी जा सकती है। इसलिए वो लोग इमरान खान को रियायत दे रहे हैं जो इस बहस को सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान की घड़ी तक महदूद कर रहे हैं। इखलाकी लिहाज से जो सुबकी और रुसवाई हुई, मीडिया में सिर्फ इसका तज़किरा हो रहा है, लेकिन इस अमल में कई जगह कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी भी की गई है, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने अदालत में केस रजिस्टर्ड करने की हुकूमत को हिदायत की थी। मसलन तोशाखाना कानून के सेक्शन 5 के अल्फाज ये हैं: कैबिनेट डिवीजन विल गेट द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट्स 15 assessed from the government sector experts in FBR. Cabinet division will also get the value of gifts assessed by the private appraisers born on its approval panel. यानी कानून की रूह से तोहफे की कीमत का तखमीना न सिर्फ FBR के मुताल्लिका सेक्टर के माहिरीन लगाएंगे, बल्कि कैबिनेट डिवीजन बैरूनी मार्केट से माहिरीन के जरिए भी तखमीना लगाएगी, और अगर दोनों के तखमीने में फर्क 25% से ज्यादा हुआ तो फिर कैबिनेट सेक्रेटरी फाइनल करेंगे। अब जो तहाइफ इमरान खान ने तोशाखाना से लिए हैं वो सैकड़ों में है, तो इसके लिए इस कानून पर अमल दरामद और प्राइवेट अप्रेजर्स से तखमीना लगाने का कोई रिकॉर्ड नहीं, बल्कि शायद खुद ही अपने स्टाफ से अपनी मर्जी की कीमत मुकर्रर करवा ली और फिर अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के लोगों से मार्केट में तहाइफ फरोख्त करवा दिए। हालांकि कानून की रूह से वो सिर्फ अपने पास रख सकते थे, लेकिन फरोख्त नहीं कर सकते थे। इस कानून के सेक्शन 6 की शिक नंबर 1 में कहा गया है कि अगर किसी तोहफे की वैल्यू 30,000 से कम हो तो बगैर किसी कीमत अदा किए वजीर आजम इसे अपने पास रख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी बहुत सारे ऐसे तहाइफ हथिया लिए गए जिनकी कीमत 30,000 से ज्यादा थी, लेकिन इसकी वैल्यू इससे कम जाहिर की गई। इसी कानून की शिक नंबर 7 में कहा गया कि तोहफा रिटेन करने वाला 4 माह के अंदर अंदर कीमत अदा करने के बाद ही तोहफा अपने पास रख सकेगा। कानून के अंग्रेजी अल्फाज हैं: द रेसिपिएंट शुड कलेक्ट द गिफ्ट्स आफ्टर पेमेंट ऑफ रिटेंशन प्राइस विद इन 4 मंथ्स। यानी एक तो तोहफा हासिल करने वाला वजीर आजम तखमीने की रकम का 50% खुद खजाने में जमा करवाएगा, और दूसरा पहले अदायगी करेगा और फिर इसे अपने पास रख सकेगा। लेकिन यहाँ इमरान खान साहब ने तखमीने भी अपनी मर्जी के लगवाए। फिर कानून की दूसरी खिलाफ वर्जी ये की कि 50% की बजाय पुराने कानून के मुताबिक सिर्फ 20% अदायगी की, और तीसरी खिलाफ वर्जी ये की कि खजाने में अदायगी अपने अकाउंट से नहीं की, बल्कि वो अदायगी दूसरे लोगों ने की, लेकिन फिर मार्केट में फरोख्त से जो रकम मिली इसका एक हिस्सा इनके अपने अकाउंट में जमा हुआ है। हालांकि इस कानून की रूह के मुताबिक ये अदायगी सिर्फ वजीर आजम खुद ही कर सकता है। गोया अदायगी किसी और ने की और मिलने वाली रकम का एक हिस्सा इमरान खान साहब के अकाउंट में जमा करवा दिया। वाज़ेह रहे कि इमरान खान साहब के अपने अकाउंट में इन तहाइफ से मिलने वाली रकम के 6 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा आया है। सलीम साफी लिखते हैं कि मेरी मालूमात के मुताबिक ज्यादा रकम 2 मशहूर खवातीन, एक मुआविन खुसूसी, एक सेनेटर के भाई और एक डीलर के यहाँ गई है। खुलासा कलाम यह है कि मामला एक घड़ी का नहीं दर्जनों घड़ियों का है। घड़ियों के अलावा ऐसे कीमती तहाइफ भी हैं जिनकी कीमत घड़ियों से भी ज्यादा है। यूं मामला करोड़ों का नहीं अरबों का है। फिर कानून की खिलाफ वर्जी ये हुई कि तहाइफ की कीमत का तखमीना लगवाने के लिए मुजव्विजा कमेटी से मंजूरी नहीं ली गई, और फिर वो सिर्फ इन तहाइफ को रिटेन कर सकते थे यानी अपने पास रख सकते थे, लेकिन रियासत मदीना के सरबराह ने ये तहाइफ मार्केट में बेच दिए। फिर कानून की खिलाफ वर्जी ये की कि कीमत की अदायगी अपने अकाउंट से नहीं की बल्कि कुछ और लोगों के अकाउंट से करवाई गई।
اور پھر ایک خلاف ورزی یہ ہوئی کہ جو حصہ اپنے اکاؤنٹ کے اندر ان تحائف کو بیچنے کے بعد حاصل کیا گیا تھا ان کو ٹیکس گوشواروں میں جمع نہیں کروایا گیا، جس کی بنیاد پر ان کو سزا ہوئی ہے۔ یہ تو ہے قانونی پہلو، لیکن سفارتی محاذ پر ان کی وجہ سے پاکستان کو بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جب محمد بن سلمان اور دیگر سربراہان مملکت پاکستان کو دیے گئے اپنے ان تحائف کو مارکیٹس میں فروخت ہوتے دیکھتے ہوں گے تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، ان کا پاکستان کا امیج ان کے دماغوں میں کیا بنتا ہوگا۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ میری ذاتی رائے مانے تو ان تحائف کو کسی بھی وزیر اعظم کو اپنے پاس رکھنے کا اختیار ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کیا آپ سلیم صافی کے خیالات سے متفق ہیں؟ اگر ہیں تو ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیے۔